गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का पेपर सोशल रिसर्च एंड मेथड्स में टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के आधार पर करते हैं। जैसे हमारे अध्ययन के अनेक उद्देश्य होते हैं, उसी प्रकार से अनुसंधान के भी कई लक्ष्य होते हैं, आधार होता है, परिप्रेक्ष्य होते हैं, दृष्टिकोण होता है और संदर्भ परिधि होती है। अध्ययन तथा शोध के अनेक चरण होते हैं और सामाजिक अनुसंधान तथा अध्ययन की समस्याओं तथा उद्देश्यों की भिन्नताओं के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ शोध किसी जिज्ञासु को शांत करने के लिए किया जाता है, तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, कुछ लक्ष्य प्रकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए तथा कुछ प्रकल्पनाओं की सत्यता की जांच करना होता है। तो किसी भी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना, किसी किसी सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु विकल्पों को खोजना तथा सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन की प्रभावकता का पता लगाना होता है। मानव कल्याण के लिए या समाज कल्याण के लिए जो व विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उसके सफल संचालन में यह योग देता है। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार हैं, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं निरूपणात्मक अनुसंधान। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है तथा किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लेता है उसे हम कहते हैं अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध। इस प्रकार का जो शोध का उद्देश्य होता है, वो किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके प्राकल्पना का निर्माण और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना होता है। इसे परिभाषित करते हुए सैलीज और उसके साथी लिखते हैं कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान अनुभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसके आधार पर आगामी अनुसंधान की एक निश्चित एवं सार्थक प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। इसी तरह हंसराज अपनी पुस्तक थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन सोशल रिसर्च में लिखते हैं कि अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के शोध द्वारा समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है और साथ ही शोध के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि ये विषय उपयुक्त है या नहीं है। उदाहरण के रूप में यदि हम जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवकों में विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध का सहारा लेना पड़ेगा। शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाओं का होना आवश्यक है। उसमें हम देखेंगे, सबसे पहला है संबंधित साहित्य का अध्ययन। यानी जब हम निरूपणात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण के विषय में हम देखते हैं, तो जो भी संबंधित प्रकाशित या अप्रकाशित साहित्य का हमें बहुत ही गहराई से अध्ययन करना होगा। विषय या समस्या के संबंधित हमें जो संदर्भ साहित्य शोध पत्रिकाएं हैं,
लेख हैं, पुस्तकें हैं आदि का अध्ययन करना होगा। ऐसा करने से विषय की समस्या से संबंधित जो भी अध्ययन हुए हैं उनकी जानकारी मिल जाती है तथा आगे किसी विषय पर अनुसंधान किया जा सकता है। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का गहनता से हम अध्ययन करेंगे तो इससे हमारा श्रम भी बचेगा, समय भी बचेगा और व्यय में भी बचत होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुभव सर्वेक्षण। अनुभव सर्वेक्षण एक्सपीरियंस सर्वे जिसे हम कहेंगे, यहाँ विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का हमें पता लगाना होगा कि जो विषय हमने चुना है उस विषय से संबंधित कौन लोग हैं जिन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया है या इस विषय से संबंधित जानकारी रखते हैं। तो हमें उनका पता लगा के अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना होगा, उनसे संपर्क स्थापित करना होगा तथा उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए इस प्रकार के शोध में आवश्यक होता है। कभी कभी जो शिक्षा का अभाव, साधनों की सीमितता एवं कुछ अन्य कारणों से कुछ अनुभव प्राप्त व्यक्ति अपने अनुभवों को लिखित रूप से नहीं लिख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खोज निकालना है और उनके अनुभवों से विषय से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करनी है जो हमारे शोधकर्ता के लिए नितांत आवश्यक है। यह जानकारी उनके शोध कार्य में एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सही सूचनादाताओं का चुनाव। यानी जो हमारे सूचनादाताएं हैं उन्हें सही रूप से चुनना। यानी शोध की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का ही चयन करना है जिनसे विषय के संबंध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो हमारे अध्ययन को यथार्थता में एक नई दिशा या अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। हम देखते हैं कि सूचनादाताओं का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि हम किसी ग्राम पंचायत का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सरपंचों, पंचों, ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में से कुछ का चयन कर सकते हैं। यह हुई प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हम उन लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से संबंधित तो नहीं हैं, परंतु उनके पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रहती है। ऐसे व्यक्ति होते हैं स्कूल के अध्यापक, अन्य सरकारी कर्मचारी तथा गांव के कुछ सम्मानित और समझदार नागरिकों को भी लिया जा सकता है जो विषय के विभिन्न पक्षों को समझने में हमारी मदद कर सके। नेक्स्ट है उपयुक्त प्रश्न पूछना। शोधकर्ता की सफलता या अनुसंधानकर्ता की सफलता। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, अनुसंधान और शोध दोनों एक ही शब्द हैं जिसे हम रिसर्च कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं शोध लिखा है और अनुसंधान लिखा है, दोनों सेम ही हैं। और सबसे सही हमें याद रखना है कि अंग्रेजी वर्जन क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो शोध या अनुसंधान दोनों सेम ही शब्द है, एक ही शब्द है। तो शोधकर्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न बहुत सावधानी पूर्वक बनाए जाने चाहिए। साथ ही हमें उपयुक्त विधि के द्वारा प्रश्न पूछने चाहिए ताकि विषय से संबंधित सही जानकारी मिल सके। इसके अभाव में हम महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। नेक्स्ट आता है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। यानी विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में
शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है। इसी कमी को दूर करने हेतु आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए। सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए। ऐसा करने से विषय के संबंध में एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो हमारे शोध कार्य में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होगी। ये थे निरूपणात्मक शोध के सफलता की कुछ अनिवार्य दिशाएं। अब हम देखते हैं निरूपणात्मक शोध की प्रमुख कार्य। इसमें कार्य में हम देखते हैं कि फर्स्ट कार्य है पूर्व निर्धारित प्रकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना। यानी जो पहले जो प्राकल्पनाएं निर्धारित हुई थी उनका आज वर्तमान दृष्टि में क्या संदर्भ है उसका परीक्षण करना। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के और शोधकर्ता का ध्यान आकर्षित करना। यानी जो सामाजिक समस्याएं जो समाज में उत्पन्न होती हैं उनके प्रति शोधकर्ता को ध्यान आकर्षित करना ताकि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके या किन कारणों से ये समस्या उत्पन्न हुई है उसका उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। नेक्स्ट है अनुसंधान हेतु नवीन प्राकल्पना को विकसित करना। यानी जो भी नई प्राकल्पनाएं हैं उनको विकसित करना अन्वेषणात्मक शोध का कार्य है। नेक्स्ट है अध्ययन के नवीन क्षेत्रों को विकसित करना। यानी किन किन नए क्षेत्रों को हम विकसित कर सकते हैं, कौन कौन से अध्ययन विषय हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयोगिता की संभावना का पता लगाना कि कौन सी पद्धति कहाँ किस जगह उपयोगी साबित होगी। नेक्स्ट है शोध कार्य की आधारशिला तैयार करना। यानी हमें किस तरह का शोध कार्य करना चाहिए, ये इसकी आधारशिला हम निरूपणात्मक या अन्वेषणात्मक शोध के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके क्षेत्र को विकसित करना। यानी जो हमारे विज्ञान की सीमाएं हैं उसका विस्तार करना और उसके क्षेत्र को विकसित करना कि कौन से नए क्षेत्र हैं जहां समाजशास्त्र कार्य कर सकता है। फिर है महत्वपूर्ण विषयों पर शोधकर्ता को प्रेरित करना कि शोधकर्ता इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपना अनुसंधान का कार्य करें। फिर है शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर और उसे निश्चित स्वरूप हमें जो प्रदान करना, यह निरूपणात्मक शोध के प्रमुख कारक हैं। तो उपरोक्त कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सफल शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी तरह हमने देखा कि अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक अनुसंधान क्या है, उसके कार्यप्रणाली क्या है और उसका प्रमुख कार्य क्या है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।